मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे, यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे। मैथ में क्या चल रहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट की सातवीं छठवीं क्लास है, ठीक है। तो चलो भाई फिर देखते हैं कहाँ से छूटा था। क्वेश्चन नंबर 90 से कराना था। 90 क्या दिया है, कह रहा है कि 30,720 रुपए के 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 1500। कह रहा है कि 1500 रुपए है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या ज्ञात करना है, दर, रेट ज्ञात करनी कि भाई कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब हमको तो केवल प्रिंसिपल पता है और 3 साल का मामला है और सीआईएसआई का अंतर पता है केवल। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कैसे हम पता करेंगे। मान लो कोई रेट है, सपोज दैट कि मान लो कोई दर है, उसका फ्रैक्शन वैल्यू है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/a, ठीक। मान लो कि कोई रेट है, कोई दर है कुछ परसेंट, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आएगी 1/a। अब मामला 3 साल का है, तो हम क्या करते थे, यही करते थे भाई। 3 साल का मामला रहता था तो हम a का क्यूब करते थे, है कि नहीं। 3 साल का मामला तो a का क्यूब, 2 साल का मामला तो a का स्क्वायर करते थे। तो हम मान के चलेंगे कि भाई जो ये प्रिंसिपल है, हम मान के चलेंगे कि मान लो प्रिंसिपल a क्यूब, हम मान लें कि प्रिंसिपल है a क्यूब, ठीक। प्रिंसिपल हम मान लें कि भाई क्या है, a क्यूब है। अब 3 साल का मामला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, उसको फ्रैक्शन वैल्यू मान लो कि 1/a। तो क्या होता है भाई, 1/a यही लगता था। तो 1/a लगेगा तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर, फिर इधर भी a स्क्वायर और a स्क्वायर, ठीक, यही होता था। अभी क्या होगा भाई, फिर इसका 1/a लगेगा तो क्या मिलेगा हमको, a a a। अब इसका 1/a निकालेंगे, इसका 1/a निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 1, है कि नहीं, क्या निकल कर आएगा, 1। तो यहां पे डिफरेंट क्या नजर आ रहा है, डिफरेंट क्या नजर आ रहा है, देखो डिफरेंट तो यही हुआ, है कि नहीं। डिफरेंट कितना निकल कर आया, a मतलब 3a + 1। तो अगर हम बात करें भाई कि डिफरेंट, यहां पे क्या दिया है, यहां पे प्रिंसिपल दिया है और डिफरेंट दिया है। तो मान लीजिए कि डिफरेंट बटा में प्रिंसिपल, यहां पे डिफरेंट कितना निकल कर आया, 3a + 1 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, a क्यूब है। प्रिंसिपल कितना है, a क्यूब, यही निकल कर आया। अब जैसा ऐसे जब भी बने 3a + 1/a क्यूब, मतलब डिफरेंट निकल कर आया 3a + 1 अपॉन a क्यूब, प्रिंसिपल कितना निकल कर आया, a क्यूब। तो यही ना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था भाई, यही a पर 1 रुपए का ब्याज मिला था। बताओ, जब 1/a निकाले तो a पर 1 रुपए का ब्याज मिला, तो रेट क्या हो जाएगी भाई, तो रेट, दर क्या हो जाएगा, a पर 1 रुपए का ब्याज मिला, 1/a गुणे 100, ठीक। ऐसे हम करेंगे, रेट निकालेंगे। मतलब जब ऐसा बनेगा, जब इस फॉर्मेट में बनेगा, किस फॉर्मेट में, डिफरेंट 3a + 1 और प्रिंसिपल a क्यूब, जब इस फॉर्मेट में बनेगा तो रेट कैसे निकल कर आएगी, 1/a गुणे 100, ठीक। तो इसी पे देखो a पर 1 रुपए का ब्याज मिला ना, a पर 1 रुपए का ब्याज मिला, रेट निकालने के लिए गुणे 100 से गुणा करते हैं। तो जब इस फॉर्मेट में बनेगा, जब जब इस फॉर्मेट में बनेगा तब तब हम ऐसे रेट को निकालेंगे, ठीक। चलो देखते हैं अब क्या मामला निकल कर आता है भाई। अब सपोज दैट देखो हमें किस फॉर्मेट में सेट करना है, डिफरेंट अपॉन प्रिंसिपल। तो डिफरेंट यहां पे कितना है, 1500, बताओ, डिफरेंट 1500 है और प्रिंसिपल कितना है, 30,720, कितना है, 30,720, ठीक। अब इसको हम काट कर और छोटा कर सकते हैं, काटेंगे इसको, 0 से 0 गया। अब इसको काटेंगे 5 15 से, 0 से 0 चला गया। अगर इसको हम काट रहे हैं किससे, 5 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। अभी 3 से कटेगा, 3 दूना 6 से भी कट सकता है कि नहीं। अगर हम 6 से काट रहे हैं, देखो 6 से अगर काटेंगे तो कितना मिलेगा, 6 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 छक्का 150, यहाँ पे 25 आएगा अपान, यहाँ पे काटेंगे 6 से काटे 25 बार में गया, इधर काटेंगे 6 से, 6 × 25 = 30, 6 × 25 = 30
और 6 पच्चे 30, फिर 6 कम 6 कम 6, 6 पच्चे 30, 6 कम 6, 6 दूना 12, इतना निकल कर आया। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, अभी हमें नजर आ रहा है क्या, 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है। हम लिख दिए 8 का क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये 8 का क्यूब निकल कर आया ना, देखो यहाँ पे क्या हम लिखे ए, और यहाँ पर भी ए है, 3a, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसके 3 गुणे 8 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं कि नहीं भाई, देखो ये भी 25 हो गया, 25 बटा में 512, इसको हम लिख सकते हैं 3 अट्ठे 24 प्लस 1 25 हो गया, और 512 8 का क्यूब, तो मिला कि नहीं भाई, यहाँ पे देखो ए ए, यहाँ पर देखो ए ए, तो अब क्या निकल कर आया भाई, डिफरेंट अपॉन प्रिंसिपल। तो जब इस फॉर्मेट में लेगा तो हम क्या बताए थे कि भाई ये ए है, देखो ए ए, ठीक, तो हम रेट कैसे निकालेंगे, 1/8, ए की जगह पर 8 है, अब गुणे 100, कितना निकल कर आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा निकल कर, कितना 12.5%, ये हो जाएगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भाई 3 साल का मामला हो, प्रिंसिपल दिया हो और CISI का डिफरेंट दिया हो 3 साल का, तब हम इसको इस फॉर्मेट में सेट करेंगे 3a + 1 अपान a क्यूब। जब ऐसे सेट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगी, 1/a गुणे 100, ऐसे करके हम निकालेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई 91, क्या दिया करा कि 10,000 रुपए मूलधन पर 20% की दर से, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20%, 20% की दर से 2 वर्षों के ब्याजों में कितना अंतर आएगा यदि ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक संयोजित होती है। क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल मान लो कि भाई कितना है, 1 लाख रुपए प्रिंसिपल है, और रेट कितनी है, 20%, तो इसको एक बार हमें वार्षिक के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और एक बार अर्धवार्षिक के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पता करना है। कहने का मतलब कि 1 लाख रुपए का मूलधन है और दर कितनी है, 20% है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई एक बार आप निकालो, क्या निकालो, एक बार वार्षिक के हिसाब से निकालो इंटरेस्ट, और एक बार अर्धवार्षिक के हिसाब से इंटरेस्ट निकालो, और देखो दोनों में डिफरेंट कितने का आ रहा है, बस ये डिफरेंट बताना है। ठीक, तो पहले हम अगर 20% ही मामला है, देखो भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, कितनी हो जाएगी, 1/5। पहले हम ईयरली निकाल रहे हैं, है कि नहीं, पहले हम ईयरली निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ईयरली में प्रिंसिपल और अमाउंट, यही बनेगा प्रिंसिपल और अमाउंट, कितना बनेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 5 से 6 फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आई, 5 से 6, और हम ईयरली देखेंगे तो 2 ईयरली जब देखेंगे, और मामला कितने साल का है, 2 साल का है, तो 2 बार करना पड़ेगा, 5 से 6 5 से 6 5 से 6 5 से 6, कितना हुआ भाई, ये 5वां 25 और 6वां का 36, ये मामला निकल कर आया। और 25 की वैल्यू इधर कितना है, 25 की वैल्यू कितनी भाई, 25 की वैल्यू 1 लाख है, 25 की वैल्यू कितनी है, 1 लाख, 25 की वैल्यू कितनी है, 1 लाख है, कितने गुना भाई, 25 400 गुना निकल कर आएगा, 25 चौको 100, कितना है, 1 लाख है ना, 5050, ठीक, 25 चौको 100, 4000 निकल के आएगा, है कि नहीं, ठीक, 25 चौको 100, तो भाई 4000 गुना इसे, अब हमें क्या निकालना है, केवल इंटरेस्ट निकालना है ना, है कि नहीं, केवल इंटरेस्ट निकालना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, देखो कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 25 10 35 11 रुपए का इंटरेस्ट मिला, तो इसी 11 की वैल्यू बतानी है, तो इसको गुणा कर देंगे, कितना 4000 का गुणा कर देंगे, तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44,000, 11 चौक 44,000, यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का मिला, 44,000 का मिला। ठीक, अब हम क्या करेंगे भाई, अब तो ये ईयरली निकल गया, अब तो हम ईयरली निकाल लिए, अब क्या निकाल लेंगे, हाफ ईयरली निकालेंगे अर्धवार्षिक के हिसाब से। अब हम क्या बताए थे, जब अर्धवार्षिक के हिसाब से निकालेंगे, जब अर्धवार्षिक के हिसाब से निकालेंगे तो रेट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी भाई, जब अब 12 महीने का निकाल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब 6 महीने का निकालेंगे तो रेट भी आधी हो जाएगी, तो रेट अब कितना हो जाएगा भाई, 10%। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। अब 2 साल का मामला है, अब अर्धवार्षिक के हिसाब से निकालना है हमको, तो 6 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे बताओ,
छह महीने के कितने स्लॉट बनेंगे? छह महीने के 4 स्लॉट बनेंगे, 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, 6 मंथ। 6 मंथ के कितने स्लॉट बनेंगे? 4 स्लॉट बनेंगे। 2 साल में 6 महीने के 4 स्लॉट बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 स्लॉट बने तो इसका मतलब हमें 4 साल की तरह इसको ट्रीट करना है कि नहीं? रहेगा तो 2 ही साल, लेकिन हमको 4 साल की तरह ट्रीट करना है। कब ट्रीट करना है? 4 साल की तरह। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देना? रेट को क्या कर देना? आधा। रेट को क्या करना है? आधा। तो हम देख लेते भाई, फ्रैक्शन वैल्यू जब हम रेट आधी किए, जब स्लॉट 4 बना, 4 साल की तरह जब ट्रीट करेंगे तो रेट क्या हो गई? रेट आधी हो गई, 20% से 10% हो गई। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आई? 1/10 निकल कर आई। तो क्या हो जाएगा भाई? फिर यहाँ पे प्रिंसिपल से क्या बनेगा? अमाउंट। तो 10, अब 10 से क्या हो जाएगा? 11, 10 से 11 और 10 से 11, 10 से 11 भाई 4 बार। 4 साल की तरह ट्रीट करेंगे तो 4 बार ऐसा करना होगा, 4 टाइम। तो कितना निकल कर आया भाई यहाँ पे? 10,000। और 11 की पावर 4 कितना होता है? 11 की पावर 4 होता है 4। क्या होता है 11 की पावर 4? 1 4 6 4 1, ये होता है 11 की पावर 4। 4 1 4 6 4 1। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? अर्धवार्षिक के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिला? यही मिला भाई, 46 41, यही हमें इंटरेस्ट मिला। लेकिन मामला क्या है भाई? यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 लाख है। बताओ, मतलब यहाँ पे क्या करना है? 10 गुना है इसका, है कि नहीं? 10 गुना है, तो 10 गुना इसको भी कर देंगे। क्या हो जाएगा? 4 6 4 1 0। ठीक, ये निकल कर आया मामला। अब क्या होगा? अब तो हमारा निकल के आ गया ना भाई रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट निकल कर आया, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था? 44,000, और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना निकल कर आया? 46,410। तो दोनों में अंतर यही पूछा है कि भाई डिफरेंट बताओ, क्या डिफरेंट मिलेगा। तो हम डिफरेंट देख लेते हैं, क्या डिफरेंट निकल कर आ रहा है। ठीक, डिफरेंट 4 6 4 1, 4 6 4 1 0, और ये क्या है? 44,000। 44,000 ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 0 1 4 2, 2410 रुपए का। कितना है भाई? 2410। ठीक, कुछ नहीं हम किए, एक बार ईयरली के हिसाब से निकालें और एक बार किसके हिसाब से निकालें? अर्धवार्षिक के हिसाब से। किसके हिसाब से निकाल लें? अर्धवार्षिक, मतलब हाफ ईयरली। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है। कह रहा है कि एक धनराशि x% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर x% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 84/x वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यदि 12,000 रुपए 7% की वार्षिक दर से 24 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी? क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि अगर रेट क्या है? x% है। कह रहा है कि x% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 84/x वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तो बता दो, यदि प्रिंसिपल 12,000 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, तो 24 वर्षों में कितनी धनराशि हो जाएगी? मतलब 12,000 रुपए का प्रिंसिपल है, कह रहा है कि 24 वर्षों में कितना अमाउंट बन जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा। बस बात इतनी सी है। हम देखते हैं भाई क्या क्या इसका मामला हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर रेट कितनी है? x% है। अगर रेट क्या है? x% है। ठीक, रेट कितनी? x% है। और टाइम कितना है? 84/x वर्ष। 84/x वर्ष, x वर्ष। तो क्या हो जा रहा है भाई? 3 गुना हो जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है, ट्रिपल। अगर रेट x% है, टाइम है 84/x वर्ष, तो इतने वर्षों में क्या हो जा रही है? वो राशि क्या हो जा रही है? 1 से 3 हो जा रही है, 100 से 300 हो जा रही है। ठीक, जैसे कहने का मतलब ये है। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे रेट 1% है, रेट 1% है, x बराबर आपने क्या रखा? x बराबर आपने 1 रखा। तो यहाँ पे 1 रखेंगे जब, तो कितना हो जाएगा भाई? 1 रखेंगे जब यहाँ पे x बराबर जब 1 रखेंगे तो 84 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और कह रहा है कि इतने वर्ष में क्या हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रही है राशि। ठीक, अगर ये x बराबर हम 2 रखते हैं, x बराबर हम 2 रख रहे हैं, तो 2% हो गया,
तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2, जब x बराबर हम 2 रखेंगे तो कितना बनेगा भाई? 42 वर्ष। 42 वर्ष। और राशि क्या हो जा रही है? ट्रिपल हो जा रही है। इसका मतलब कि भाई जब हम रेट 1% ले रहे हैं तो वो राशि तिगुना होने में कितना समय ले रही है? 84 वर्ष, 84 साल। और वही जब रेट हम 2% रख रहे हैं तो वही राशि तिगुना होने में कितना समय लग रहा है? 42 वर्ष लग रहा है। इसी तरह भाई अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, करा कि 7% रखने के लिए, तो हम x बराबर 7% रख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 7% रखें, 7%, x बराबर 7 रखें, तो ये 7, जब x बराबर 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब इतने में ट्रिपल होगी, कितने में? ट्रिपल। अब कहने का मतलब है कि जब हम x बराबर रेट जो है कि 7% रखे तो वही राशि ट्रिपल होने में कितना समय लगा रही है? 12 वर्ष लगा रही है। ठीक। तो पूछ रहा है कि भाई 24 वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी। अब मिला जुला कर मामला ये है कि भाई कि अगर 1 रुपए की कोई राशि, 1 रुपए की कोई राशि है, 12 वर्ष में क्या हो जा रही है? ट्रिपल हो जा रही है। ठीक। 12 वर्ष में क्या हो जा रही है? ट्रिपल हो जा रही है, 3 हो जा रही है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। 12 वर्ष में ट्रिपल हो गई। अभी मामला कितने साल का है? 24 साल का है। तो फिर ये अगले 12 साल में, फिर 12 साल में फिर ट्रिपल हो जाएगी। 12 साल में 3 गुनी हो गई, 1 से 3 हो गई। तब फिर इधर से 12 साल में फिर 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा? 3 गुना होने में 9। मतलब कोई राशि 1 रुपए रहेगी तो वो 12 12 24, 24 साल में कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक। 1 से 3, फिर 12 साल में 3 गुना, 3 तरीका 9। ठीक। मतलब 24 साल में 1 से 9 हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंसिपल बोला कि भाई प्रिंसिपल कितना है? 12,000 है। प्रिंसिपल कितना? 12,000 है। तो यही तो हमारा प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल था। और ये क्या हो गया? ये अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल से अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल 1 रुपए है, मतलब 12,000 है। 1 नहीं, 12,000 है। तो इसको भी 12,000 गुना कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। गुणे 12,000। जब 12,000 गुना करेंगे, 12 नवा 108, 12 नवा 108, 30, 1,08,000। कितना निकल कर आया? 1,08,000। ऐसे करेंगे। ठीक। सेम क्वेश्चन है उसी तरह। देखो क्या दिया है। कह रहा है कि एक धनराशि x% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 112 बटा में x वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। ठीक। कह रहा कि यदि 2500 रुपए, प्रिंसिपल 2500 है, रेट 8% है। कह रहा कि 8% की वार्षिक दर से 28 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। क्वेश्चन सेम है। क्या दिया है? कह रहा कि वही मामला है कि x% का मामला है। अगर रेट x% है तो कह रहा कि 112 बटा में x ईयर में क्या हो जा रहा है? ट्रिपल हो जा रही है। ठीक। सेम क्वेश्चन है। तो x बराबर हम रख रहे हैं कितना? 8%। अब 8% रख के देखते हैं कि भाई कितने वर्ष में ट्रिपल होती है। ठीक। x बराबर हम रख दिए 8%। जब 8% यहाँ पे x बराबर 8 रखेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 8 एकम 8, 3 बचा, 32 हो गया। 8 चौको 32। मतलब अब यही राशि, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हम x बराबर 8 रखें तो ये राशि कितनी हो गई? जब रेट 8% हम लगाएं तो ये राशि कितनी हो गई? 14 वर्षों में ट्रिपल हो रही है। कितने वर्षों में? 14 वर्षों में क्या हो रही है? ट्रिपल हो रही है। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो अगर 1 रुपए की कोई राशि है, 1 रुपए की कोई राशि है, ये 14 वर्षों में, 14 ईयर्स में क्या हो जा रही है? 3 गुनी हो जा रही है। कितनी हो गई? 3 गुनी हो जा रही है। लेकिन कितने वर्ष का पूछा है? 28 वर्षों में। फिर एक बार और करना पड़ेगा हमको, फिर अगले 14 वर्षों में, फिर अगले 14 वर्षों में क्या हो जाएगा? 3 तरीका 9 हो जाएगा। ठीक। तो एक की वैल्यू वहां पे कितना दिया है? अब ये क्या भाई? ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से क्या हो गया? अमाउंट हो गया। ठीक। एक की वैल्यू कितना दिया है? एक की वैल्यू दिया है 2500 रुपए। कितना दिया है? 2500 रुपए। इसका मतलब 2500 रुपए दिया है, मतलब 2500 गुना होगा। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500 गुना 25 नवा 225 होता है। अब 2 जीरो, कितना हो गया? 22,500। कितना निकल कर आया? 22,500। 22,500। क्या दिया है? कह रहा कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात कितना है?
मतलब कह रहा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, 24:24, अरे 25:24। कहने का मतलब कि अगर 2 वर्ष की बात है, कितने वर्ष की, 2 वर्ष की बात है, तो 2 वर्ष में प्राप्त हो रहा है सीआई चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपए, तो एसआई कितना मिल रहा है, एसआई मिल रहा है 24 रुपए। तो फिर कह रहा है कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन ये है कि भाई 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात दिया है और आपसे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे भाई, अब देखो यहाँ पे एसआई कितना, यही है सीआई और एसआई का रेशियो कितना है भाई, 25:24। कितने साल का, 2 साल का। अब एक बात बताओ, पहले साल भी और दूसरे साल भी, पहले साल भी और दूसरे साल भी एसआई तो बराबर मिला होगा। अगर एसआई 2 वर्षों में 24 रुपए मिला तो एक वर्ष में कितना मिला होगा, 12, और दूसरे वर्ष में कितना मिला होगा, 12। ठीक, पहले वर्ष भी 12 और दूसरे वर्ष भी 12 मिला होगा। अब ये मिला होगा और सीआई, सीआई क्या मिलेगा, पहले वर्ष तो 12, पहले वर्ष का सीआई साई समान होता है, पहले वर्ष भी चक्रवृद्धि ब्याज भी 12 मिला होगा। दूसरे साल क्या मिला होगा भाई, ये 12 मिला होगा, प्रिंसिपल पर 12 मिला होगा प्लस 1 रुपए का ब्याज और मिला होगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर, यही मिला होगा 12 पर भाई, 12 12 12। यहाँ पर भी सीआई भी पहले साल का सीआई साई बराबर होता है, तो 12 रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा। फिर दूसरे साल फिर प्रिंसिपल पर 12 मिला होगा, फिर जो 1 रुपया भाई, ये 25 है ना, सीआई 25 मिला है, तो 12 और ये 13, 25 हो गया। फिर 1 रुपया का जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला होगा, यही ब्याज पे ब्याज मिला होगा। ठीक, तो इससे क्या होगा भाई, हमें रेट पता चल गई, इससे हमें क्या पता चल गई, रेट। अब रेट क्या निकल कर आएगी भाई, 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है कितने के ऊपर, 12 पर। 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है 12 पर, गुणे 100 पर जाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, गुणे 100 पर जाएंगे तो वही 8.5% निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 8/2%, इतना रेट निकल कर आएगा। ठीक, अब इसकी भाई फिर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो फिर वही 1/8 निकल कर आएगा, है कि नहीं, 1/8 ही निकल कर आएगा फ्रैक्शन वैल्यू, फिर वही मिलेगा ना, नहीं 1/12 कितना निकल कर आएगा, 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/12 निकल कर आएगा। तो हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे भाई, अब 3 साल का मामला है, 3 साल का मामला है, तो हम प्रिंसिपल क्या मानते थे, हम प्रिंसिपल तो यही मानते थे ना भाई, प्रिंसिपल अगर 1/12 है, 1/12 का मामला है, तो हम प्रिंसिपल क्या मानते थे, प्रिंसिपल हम प्रिंसिपल मानते थे 3 साल की बात है तो यही 12 का क्यूब कर देते थे, 12 का क्यूब, है कि नहीं, यही निकल कर आएगा क्या, 12 का क्यूब। अब प्रिंसिपल क्या निकल कर आया भाई, 12 का क्यूब निकल कर आया। ठीक, 12 का क्यूब, और रेट क्या है, 3 साल की मामला है, और रेट के फ्रैक्शन वैल्यू कितना निकल कर आया, 1/12। तो ये कितना निकल कर आया भाई, 12 का क्यूब जो भी ये निकल कर आएगा 144, 144 और 144। ठीक, ये निकल कर आएगा 144, 144, 144। ठीक, 12 का क्यूब होता है को 1728 कुछ होगा, 2 2 4 8। ठीक, 1728। फिर इसका 1/12 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 12 12 12। अब इसका निकालेंगे 1/12 तो कितना निकल कर आएगा, 1। ठीक, तो भाई मिल गया भाई। अब क्या पार्ट मिला हमको, ये वाला पार्ट क्या है, एसआई है। ठीक, ये वाला पार्ट क्या है, एसआई है, और ये वाला पार्ट क्या है, पूरा निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सीआई मिलेगा, है कि नहीं। तो यही पूछ रहा है, अनुपात पूछा है तो बस हम अनुपात निकाल लेते हैं। क्या दिया है, सीआई और एसआई का अनुपात पूछा है, सीआई और 3 साल का, देखो 3 साल के सीआई और एसआई का अनुपात पूछा है, तो बस जोड़ लो, कितना हो जाएगा भाई, 124 124 144 दिया, एसआई पहले हम जोड़ते हैं, 100 मान लो 150 अगर ये रहता, अगर ऐसे भी जोड़ लेते हैं भाई, अगर 150 रहता तो 450 होता, अगर 150 मामला रहता, 150 का 150 150 150 450 होता, कितना हो जाता, 450। अभी 18 घटा देना है, तो 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 18 घटाएंगे तो 432 हो जाएगा, कितना निकल कर आएगा, 432। अब 432 में ये जोड़ेंगे भाई, 12 12 24, 12 3 36, 1 37, जब 37 जोड़ेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 459, 469, कितना निकल कर आएगा, 469, 469 432। ठीक, ये रेशियो निकल कर आएगा, कौन सा, 469 अनुपात 432, 3 साल का सीआई एसआई का अनुपात निकल गया।
अब क्या दिया है, कह रहा है कि 2500 रुपए की एक धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में, जबकि ब्याज क्या है भाई 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो सीआई का मान ज्ञात करना है। ठीक है भाई, सीआई हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो भाई समय कितना है, 2 साल का, 2 साल का समय है, रेट कितनी है 12% है, और प्रिंसिपल कितना है 25,000 है, और हमें पूछ रहा है कि भाई हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, लेकिन किस आधार पे, हम वार्षिक नहीं 8 मासिक आधार पे पूछ रहा है। तो 2 साल में भाई कितने मंथ होते हैं, 2 साल में 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं 24। अब जब 24 मंथ होंगे और ये 8-8 महीने के हिसाब से कह रहा है कि हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितने 8-8 महीने कितने स्लॉट बनेंगे, 8 तरीका 24। ठीक, अब 8-8 महीने के 2 साल में, भाई 2 साल में कुछ 24 मंथ होते हैं, 24 मंथ, तो 8-8 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे। जब 3 स्लॉट बनेंगे, जितने स्लॉट बनेंगे उतने साल की तरह ट्रीट करना है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। अब रेट क्या भाई, 2 साल में मामला 2 साल का है, अब आप ट्रीट करोगे 3 साल की तरह, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो कम होगी। अब ये 12% का मामला है। ठीक, ये 12 मंथ का कितना है भाई, 12 मंथ का कितना है 12%, 12 मंथ का 12% है, 12 मंथ का 12% है, लेकिन हमें कितने मंथ का लेके चलना है, यहाँ पे 8 मंथ दिया है तो 8 मंथ का हमें निकालना पड़ेगा। तो जब 12 मंथ का 12%, तो 1 मंथ का 1%, तो 8 मंथ का 8%। ठीक, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लेके चलनी पड़ेगी हमें, 8% के हिसाब से। ठीक, अब 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/25, 2/25। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 2/25। तो प्रिंसिपल क्या मान के चलेंगे, प्रिंसिपल यही 25 का मान के चलेंगे। 25 3 साल की तरह ट्रीट करना है, देखो 3 साल की तरह ट्रीट करना है, 3 स्लॉट बने हैं, तो 3 साल की तरह ट्रीट करना है, तो 25 की पावर क्यूब मान के चलेंगे। ठीक, ऐसे हमें करना पड़ेगा भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% लेके चलना है। अब क्या भाई, नहीं प्रिंसिपल तो यहाँ पे दिया है ना भाई, प्रिंसिपल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, बस हमें इतना देखना है, प्रिंसिपल यहाँ पे खुद दिया है। ठीक, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है ना, कितना दिया है 25,000, कितना दिया है प्रिंसिपल 25,000 दिया है, 3 साल की तरह ट्रीट करना है, तो भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताए थे, 2/25, 2/25। ठीक, 2/25, तो 2/25 लेके चलना है, तो क्या निकल कर आएगा, 25 से 25 कट जाएगा, ये निकल कर आएगा 2,000। बताओ भाई, 25 से 25 कटेगा, 25 से 25 कट जाएगा, 2 का गुणा होगा 2,000, तो 2,000 फिर मिलेगा, 2,000 इधर। ठीक, यही निकल कर आएगा 2,000। अब फिर 2/25 इसका लगेगा, 2/25 निकालो या डायरेक्ट 8% निकाल लो। ठीक, अब इसका 2/25, 25 चौको 100, 25 अट्ठे कितना निकल कर आ रहा है, 80 बार भाग जा रही है 25, या डायरेक्ट आप 8% ऐसे भी निकाल सकते हो, 2,000 है, 2,000 का 8%, परसेंटेज से परसेंटेज, अरे परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। अब क्या होगा, 8 दूना 16, कितना आएगा 160, ऐसे भी 25 अट्ठे 80, 80 8 दूना 160 हो जाएगा, 160, 160 और 160। फिर इसका 1/25 निकालेंगे, या हम इसका 8% निकाल लेते हैं। ठीक, अब इसका 8%, 160 का 8%, 0 से 0 गया, 16, 8 छक 48, 8 छक 48 को 8, 8 छक 48 को 8, 8 एकम 8, 4 12, कितना है भाई 12.8 है, कितना है 12.8। ठीक, इसका जब निकालेंगे भाई, इसका जब 8% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा 12.8। बस हमसे सीआई पूछा है तो यही हो गया भाई, सीआई, सीआई क्या हो जाएगा, सीआई सबको जोड़ देना है, 2 2 4 6,000 हो गया, 0.8 देखो इसी में लगा है, और क्या ज्यादा दिमाग लगाना है। 64 92 कितना निकल कर आया, 64 92.8, ये हो जाएगा आंसर, 64 92.8। ठीक, ऐसे निकालेंगे। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि
कोई एक्स रुपए की प्रिंसिपल है, ठीक, एक्स रुपए की एक धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है। 15% के हिसाब से 2 वर्षों में कितना हो जाती है, इतना हो जाती है 12,777.60 हो जाती है। जबकि ब्याज कह रहा कि जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक्स का मान ज्ञात करें। पूछ रहा है कि भाई प्रिंसिपल क्या है, कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है एक्स रुपए, हमको नहीं पता, कह रहा 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतना हो जाती है, जबकि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। मतलब पूछ रहा है भाई प्रिंसिपल क्या था, ये तो अमाउंट दिया है ना, प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या था। अब फिर कितने साल का मामला है, देखो 2 साल की बात है, कितने साल की बात है, 2 साल की बात है। तो फिर वही बात, 2 साल का जब मामला है, 2 साल का मामला है, कितने 2 साल का मतलब 24 मंथ का, तो ये किस क्या इसको चाह रहा भाई, करा कि 8 मासिक आधार पर, 8 मासिक आधार पर, तो 8 मंथ के कितने स्लॉट बनेंगे, 3 स्लॉट बनेंगे, 8 मंथ 8 मंथ 8 मंथ, तो इसको कितने साल की तरह ट्रीट करेंगे, 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन रेट क्या हो जाएगी, रेट 15% है, 15% है, ईयरली 15% दिया है, तो 12 मंथ का है भाई, 12 मंथ का दिया है कितना, 15%, 12 मंथ का रेट दिया 15%, हमको 8 मंथ का चाहिए। अभी हम 3 से इसको अगर काटें, 3 से काटेंगे भाई, 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15, 4 मंथ का कितना निकल कर आया, 4 मंथ का निकल कर आ रहा है 5%, लेकिन हमें 8 मंथ का चाहिए, तो 8 मंथ का क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ठीक। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10, बस निकल कर आ गया भाई। 8 मासिक के आधार पर करना था, 2 साल का समय था, 24 मंथ का, 8 मंथ के 3 स्लॉट बने, तो हम 3 साल की तरह क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अब 3 साल की तरह हम ट्रीट करेंगे, लेकिन रेट क्या हो जाएगी भाई, रेट कम हो जाएगी। अब 12 मंथ का 15%, तो 8 मंथ का 10% निकल कर आया। फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1/10। अब 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे, तब क्या करेंगे भाई, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल से क्या होगा, अमाउंट, प्रिंसिपल से अमाउंट 10 से 11, 3 साल की तरह ट्रीट करेंगे तो 3 बार ऐसा करेंगे, 10 से 11 और 10 से 11, तो क्या बनेगा भाई, ये में निकल कर आया 1000, ठीक, 1000। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, 1331 होता है, ठीक। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। अब लेकिन यहां पे क्या करा कि 2 वर्षों में, हाँ, ठीक। अब ये अमाउंट 2 वर्षों में कितना बना है भाई, इतना हुआ है, ये अमाउंट दिया है, इसकी वैल्यू दिया है भाई 1331, 1331 की वैल्यू कितना दिया है, 12,777.60, यही दिया है इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू दिया है, इसकी पता करना है, तो बस इसकी पता चल जाए कितना गुना है तो पता चल जाएगा। अब देखो ये जब आप भाग दोगे इसको भाई, तो आएगा आपका 9.6 टाइम है, 9.6 गुना है, तो 9.6 गुना इसको आप भी करोगे, कितना 9.6 गुणा करोगे कितना जाएगा, 9600, कितना आएगा 9600। जब आप भाग दोगे तो यही निकल कर आएगा भाई, कितना गुना, कितने गुना है, 9.6 टाइम्स, ठीक। अब आ गया भाई, लगभग कितना क्वेश्चन हो चुका है, इतना क्वेश्चन हो गया भाई 96%, ठीक। अब हम पढ़ेंगे भाई, अब आ गया इंस्टॉलमेंट, क्या आया, इंस्टॉलमेंट, किस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट। अब क्या हम पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज किस्त पढ़ा जाएगा। अब देखते हैं भाई किस्त की कहानी, बस किस्त की कहानी क्या क्या होती है उसको देखा जाता है कि नहीं। अब कैसे निकालेंगे किस्त, क्या दिया, यदि कोई व्यक्ति, कह रहा यदि कोई व्यक्ति 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5100 रुपए उधार लेता है, कितना उधार लिया, 5100, तथा उसे 2 बराबर, क्या दिया है, करा तथा उसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है, तथा उसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि कितनी होगी, पूछ रहा है, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी, ठीक। अब बस जब ऐसा क्वेश्चन आए, आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन में, ठीक, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो रेट है ना, रेट हम क्या करेंगे, जब सीआई का ऐसा आए इंस्टॉलमेंट का प्रश्न, ये जो रेट है ना 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25, ठीक, बस हमें ऐसे लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे भाई हम यहाँ पे, अब देखेंगे कितनी किस्त चुका रहा है,
दो बराबर किस्त में, तो दो बार हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 25 से 26, 25 से 26 हम लिख लिए, 25 से 26 पहली बार। अब दूसरी बार जब लिखने जाएंगे 25 से 26, तो हम इसका स्क्वायर करके लिखेंगे। जब दूसरी बार हम ऐसा करने जाएंगे, भाई 4% का 1/25 आया। अब जब ऐसा हम दूसरी बार करेंगे तो अब क्या किया जाएगा, 25 से 26, अब फिर दूसरी बार स्क्वायर करके किया जाएगा। 25 से 26 मतलब 25 का स्क्वायर कितना हुआ, 625, और 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676 होगा। 26 का स्क्वायर 676, 676, 26 का स्क्वायर कितना निकल कर आया, 676, 676। हम क्या बताएं, पहली बार आपको क्या करना है, 25 से, देखो जैसे आप कर रहे थे 25 से 26, वैसे इसको भी करना है 25 से 26। अब दो किस्त है तो दूसरी बार क्या करेंगे, अब 25 का स्क्वायर फिर 26 का स्क्वायर। अब तीसरी बार अगर रहता तो अब 25 का क्यूब करते हैं, 26 का क्यूब। अब अगर 3 किस्त रहती तो अब यहाँ पे क्या करते, 25 का क्यूब और 26 का क्यूब करते, अगर 3 किस्त रहती। लेकिन 3 किस्त है नहीं, 2 ही है, ठीक। अब ये आपका क्या निकल कर आएगा भाई, ये आपका तो प्रिंसिपल निकल कर आएगा, मूलधन, और ये आपका इंस्टॉलमेंट वाला हिस्सा है, ये इंस्टॉलमेंट वाला हिस्सा है, ठीक, और ये आपका प्रिंसिपल वाला हिस्सा है, ठीक। अब लेकिन ये आपका इंस्टॉलमेंट वाला हिस्सा, ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया है, कह रहा है कि 2 बराबर वार्षिक किस्त। कहने का मतलब कि जो दोनों किस्त है क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे तो भाई किस्त बराबर है नहीं, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इस वाले पार्ट को बराबर करना पड़ेगा। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26 का गुणा करना पड़ेगा इस पूरे पार्ट में, 26 का। अब जब 26 का गुणा इधर करेंगे, इधर 26, भाई जब इसे 26 का गुणा करेंगे तभी तो 26 का स्क्वायर बनेगा 676। ये कहने का मतलब ये किस्त को बराबर करना है। यहाँ पे बोला है कि 2 बराबर वार्षिक किस्त, ये किस्त 676 है, ये 26 है, तो इसको भी तो 676 बनाना पड़ेगा, इसको भी तो 676 बनाना पड़ेगा। तो 26 का गुणा करेंगे तभी तो 676 बनेगा। तो 26 का गुणा करेंगे, इसमें भी होगा, ये बराबर हो गया, इसमें भी 26 का गुणा करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में भी। अब यहाँ पर भी जब करेंगे 26 का गुणा, तो अब क्या निकल कर आएगा, देखो ये तो भाई ये इसमें तो बराबर करना नहीं है, तो ये तो यही है 625, 625। इसमें कहने का मतलब कि इस पार्ट में 1 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी 1 का गुणा करेंगे, ठीक। 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 625। अब 25 गुणे 26, 25 गुणे 26, 25 25 से यहाँ 625 होता है। अब प्लस 1 25 और जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 650। 25 गुणे 26 कितना हो गया, 650 हो जाएगा, ठीक। ऐसे हमें सेट करना पड़ेगा। अब ये देखेंगे ये चीज कि अब कितना निकल कर आ रहा है। अब ये प्रिंसिपल है ना, तो अब दोनों को जोड़ो, कितना प्रिंसिपल बन रहा है, 1275, 6 6 12, 1275 निकल कर आया। और यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट कितने का भाई, एक इंस्टॉलमेंट कितने का है, बताओ, एक इंस्टॉलमेंट कितने का, 676 का है, 676 का एक इंस्टॉलमेंट, 676 का है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ये कितने रुपए का उधार लिया था, 5100 रुपए का उधार लिया गया था। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5100 है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो उधार, यहाँ पे हमारे हिसाब से उधार कितना निकल कर आया, 1275, हमारे हिसाब से उधार 1275, लेकिन क्वेश्चन में उधार कितना है, 5100 है। 5100 कितने गुना है भाई, कितने गुना है, 4 गुना है। तो यही हमारे एक किस्त इतने की है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे, इसको भी क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। जब 4 गुना करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, देखो 4 छक 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, यही है 2704। कितना है, 2704, ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 2704। ऐसे करेंगे भाई। जब इंस्टॉलमेंट का आएगा सीआई का क्वेश्चन, तो हम इसी तरह ट्रीट करेंगे। क्या करना है, हम लिखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आई 1/25, तो क्या होगा भाई, अब 25 से 26 लिखेंगे, देखो 25 से 26 लिखेंगे, ठीक, 25 से 26। अब फिर दो बराबर किस्त है, तो फिर लिखेंगे एक बार। अब दूसरी बार जब लिखेंगे तो 25 का स्क्वायर करके, फिर इधर 26 का स्क्वायर। 3 किस्त रहती तो हम क्या करते हैं, 25 का क्यूब फिर 26 का क्यूब, ऐसे करके हम पूरा रेशियो लिखते हैं। फिर क्या करते हैं भाई, सबको फिर यहाँ पे दिया है कि बराबर वार्षिक किस्त, जो किस्त है बराबर बराबर जमा की जा रही है,
जैसे हर साल 100 रुपए जमा की गई तो हर हर महीने 100 रुपए ही दिया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये 676 निकल कर आया, तो इसको भी 676 बनाए। जब इसको 676 बनाए तो इसमें 26 का गुणा करना पड़ेगा। जब 26 का गुणा इस पार्ट में होगा तो इसमें भी होगा। अब क्या किए, टोटल जो पैसा बना 650, 650 और 625 हम जोड़ लिए इसको। जोड़ने के बाद हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना निकल कर आया, उधार कितना निकल कर आया, 1275 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 1275 नहीं 5100। तो हमारे से कितने गुना है, 4 गुना है। तो हमारी एक किस्त कितनी की, 676 रुपए। तो इसको हम 4 गुना कर दिए तो कितना निकल कर आएगा, 2704। ठीक, ऐसे हम करेंगे। अब देखो क्या दिया है, एक आदमी 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार में लेता है और 8,820 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्त देकर वह उधार चुकाता है, तो उसने कितने पैसे उधार लिया था। अब देखो बस दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, या आपको उधार देकर किस्त पूछेगा या किस्त देकर उधार पूछेगा। बस यही सिंपल लॉजिक है। क्या पूछेगा, या तो आपको उधार वाला प्रिंसिपल देकर किस्त पूछेगा या आपको किस्त देकर प्रिंसिपल पूछेगा। मतलब कि उधार देगा तो किस्त पूछेगा, किस्त देगा तो उधार पूछेगा। तो हम देखते हैं भाई क्या क्या मामला हो सकता है, उसी तरह क्वेश्चन है सेम। ठीक, अब देखो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। अभी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1/20। 2 बराबर किस्त है, देखो 2 बराबर किस्त है तो क्या करना पड़ेगा, यही हमको फिर करना पड़ेगा। देखो 20 से 21 और फिर दूसरी बार अब स्क्वायर करके 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441। बस ऐसे करके लिखना है। ऐसे करके लिखने के बाद क्या करना है, ये किस्त बराबर है ना भाई, ये हमारे ये प्रिंसिपल रहेगा, ये इंस्टॉलमेंट रहेगा, मतलब किस्त रहेगी। अब दोनों किस्त बराबर है तो ये 441 है तो इसको भी 441 बनाने के लिए इसमें भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। जब 21 का गुणा इधर करेंगे तो 21 का इधर भी करना पड़ेगा। यही मामला सेट करना है। ठीक, देखो कैसे करते हैं, ये प्रिंसिपल है और इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त। ठीक, किस्त है, क्या लिखेंगे भाई हम, वही 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 5% की कितनी निकल कर आएगी, 1/20। तो हम क्या लिखेंगे, 20 से 21 और दूसरी बार स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। लेकिन फिर वही बताए भाई किस्त दोनों बराबर है तो इस वाले पार्ट में 21 का गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी नहीं 441 किस्त को बराबर करना है ना भाई, किस्त बराबर है तो 21 का गुणा इधर तो 21 का गुणा इधर भी होगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, 420 हो गया। और ये तो भाई एक का गुणा होगा तो इसमें एक का गुणा होगा तो 400 आएगा। अब ये प्रिंसिपल कितना बना हमारा, 820। कितना बना, 820 प्रिंसिपल। और यहाँ पे हमारी एक किस्त कितनी की भाई, एक किस्त कितनी की, 441 की। और यहाँ पे दिया किस्त की वैल्यू दिखाया है, कितना दिया है, 8000। एक किस्त करा कि उसने 8,820 रुपए की 2 बराबर किस्त, मतलब एक किस्त कितनी की है, 8,820 रुपए की। ठीक, एक किस्त कितने की है, 8,820 रुपए। ये किस्त दिया है, कह रहा कि ये किस्त कितनी की है, 8,820 रुपए की। 8,820 रुपए कितने गुना है, 20 गुना है। देखो 441 गुना 882 या 10 20 गुना है। तो यही पूछा कि भाई कितने पैसे उधार लिया गया था। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 20 गुना कर देंगे। 20 गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 0 0। कितना निकल कर आया, 16,400। कितना निकल कर आया भाई, 16,400। इतने रुपए का उधार क्या किया गया था, इतने रुपए का उधार लिया गया था। ठीक, अब देखो क्या दिया, कह रहा है कि कोई धन 338 रुपए की 2 बराबर किस्तों में 8 सही 1/3% वार्षिक दर पर लौटाया जाता है, तो यह धन क्या था। फिर वही पूछा है कि भाई कितना उधार लिया गया था। ठीक, तो देखते हैं हम कितना धन उधार लिया गया था। देखो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 तरीका 24 1 25। 8 तरीका 24 1 25, 25/3% का मतलब 1/100। 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 25 चौको 100। कितना निकल कर आया फ्रैक्शन, 1/4 3 12। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1/12। तो हम क्या लिखेंगे, अब ये प्रिंसिपल है इंस्टॉलमेंट है। ठीक, इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल क्या लिखेंगे भाई, 12 से 13
12 से 13, यही लिखेंगे 12 से 13, करा कि दो बराबर किस्त में, ठीक, 12 से 13। तो दूसरी बात, अब 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, यही लिखा जाएगा। अब हमें करना है बराबर, तो बराबर दोनों, क्योंकि दोनों किस्त बराबर है तो इसको भी बराबर करेंगे, तो इसमें भी क्या किसका गुणा करेंगे, 13 का, तो 13 का गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो जब 13 का गुणा इधर करेंगे, ये तो कितना भाई 144, और ये 12 बढ़िया 144 फिर 12, 6 5 1, 6 5 1, कितना निकल कर आएगा भाई 6 5, ठीक, 12 बढ़िया 144 फिर 12, 6 5 1, 156, कितना निकल कर आया 156। अब हम जोड़ेंगे टोटल, अब हम जोड़ेंगे भाई जो उधार लिया गया था, टोटल उधार कितना बन रहा है, टोटल उधार कितना बन रहा है भाई 300, कितना बन रहा है 300 बन रहा है उधार। अब एक किस्त कितने की है 169, और इस यहाँ पे एक किस्त कितने की 169 की, तो कह रहा है यह धन क्या है, कोई धन 338 की दो बराबर किस्तों में, ठीक, 169 की वैल्यू कितना दिया है, 169 की वैल्यू क्या दिया है 338, कितने गुना है भाई, दो गुना है, ठीक, दो गुना है, तो इसको भी दो गुना कर देते हैं, 3 दूना 6, कितना निकल कर आया 600। इतने रुपए का उधार लिया गया था। देखो कहने का मतलब है कि देखो उधार लिया गया था 600 रुपए का, और लौटाया कितना गया 338 रुपए की दो बार किस्त में, दो बार में लौटाया गया, कितना उधार ले गया था 600। अब देखो कितने का इंटरेस्ट ज्यादा लग गया, लगा कि नहीं इंटरेस्ट, 38 दो बार लिखा, लगा, लगभग 76 रुपए का ब्याज लगा इसमें, 2 साल में दो, मतलब लिया गया था कितना 600 रुपए, और ऐसी ऐसी दो किस्त देखो 338 की दो किस्त जमा की गई, तो क्या निकल कर आया 8 8 16 को 6 7 6, ठीक। तो देखो 600 रुपए उधार लिया गया था, टोटल जमा कितना करना पड़ा 676 रुपए, कितने का ब्याज लगा 76 रुपए का इंटरेस्ट चुकाना पड़ा, ठीक। क्या दिया, कह रहा कि 5150 रुपए की कोई धनराशि 6% की सीआई के दर से दो बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, ठीक, सेम है क्वेश्चन है भाई, 6% के हिसाब से इसकी पूछ रहा है कि किस्त में लौटाया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन घर पे प्रयास करना, ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूं इसको, इस क्वेश्चन में, किसमें, होमवर्क, इसको आप प्रयास करना भाई। 6% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/50, 3/50, इसको घर पे लगाना, ठीक है, एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। और ये देखो क्वेश्चन है भाई कौन था, कोई धन 2662 की तीन बराबर, हाँ ये तीन वाला है, तीन वाला बता देते हैं, तीन बराबर वार्षिक किस्त में 10% की दर से लौटाया जाता है तो धनराशि क्या होगी, ठीक। तो क्या करना है, बस सब उसी तरह करना है, कुछ अलग करना नहीं इसमें, बस हम क्या करेंगे भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी, ठीक, 10 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे भाई, प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट, ठीक, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट। अब क्या होगा 10 से 11, पहला होगा 10 से 11, ठीक है भाई 10 से 11, 10 से 11। अब दूसरी बार जब हम इसे लिखेंगे तो स्क्वायर करके, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 11 का 121, यही होगा। लेकिन तीन बराबर किस्त में दिया है ना, तब तीसरी बार क्या करेंगे, अब 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 1000, और 11 का क्यूब कितना होगा 1331। लेकिन यहां पे क्या बोला है कि सभी किस्त बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखो 11 है, यहाँ पे 121 है, यहाँ पे 1331 बराबर नहीं, तो हम बराबर करेंगे। इसे बराबर करने के लिए इसमें 11 का गुणा करना पड़ेगा, तो 11 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा। इसे बराबर करने के लिए 121 का गुणा करना पड़ेगा, तभी ना 121 का गुणा करेंगे तभी ना 1331 बनेगा, और 121 में 11 का गुणा करेंगे तभी तो 1331 बनेगा। तो इसमें 11 का गुणा, इसमें 121 का गुणा, तो 121 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ठीक। अब फाइनली क्या निकल कर आएगा, इसमें तो एक ही का गुणा होगा तो 1000 बनेगा, ये क्या हो जाएगा भाई 1100, 11 गुणे 100 1100, और ये कितना हो जाएगा 1210, 1210। अब इसको जब हम जोड़ेंगे कितना निकल कर आएगा 0 0 0
1 0 1 3 2 1 3 फिर 3, ये निकल कर आया भाई। ठीक, करा कोई धन 2662 रुपए की 3 वार्षिक किस्त में, ये निकल कर आया हमारा प्रिंसिपल। कितना टोटल प्रिंसिपल बना हमारा? 3310 रुपए। और हमारी एक किस्त कितनी की बन रही है भाई बताओ? एक किस्त बन रही है 1331 रुपए की किस्त बन रही है, 1331 भाई। 1331 ये भी, 1331 ये भी, 1331 ये भी, तीनों किस्त बराबर है 1331। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 2662। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना? 2662। कितना गुना है भाई? 2 गुना है, बस दोगुने का मामला है। तो 2 गुना, अब क्या पूछा है लास्ट में? धनराशि क्या होगी? तो यही धनराशि बनी ना भाई। तो इस बस इसमें भी क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 6620, ये हो जाएगा आंसर। 6620, 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 6620। 3 साल वाला भी हो गया। 3 साल अगर यही क्या करता, हमें करना सेट यही है। अगर यहाँ पे क्या पूछता, उधार वाला उधार देकर किस्त पूछेगा या किस्त वाला देकर उधार पूछेगा। अगर इस क्वेश्चन में मान लो उधार वाला दिया रहता कि इतना उधार लिया, तो फिर किस्त अगर देखते कितना गुना है तो उतना गुना इसको कर देते हैं, बस यही करना है। अब देखो ये कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा कि एक आदमी ने एक बैंक से 5000 रुपए कह रहा कि एक आदमी ने एक बैंक से 50,000 रुपए 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार लिया, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक, 10% के हिसाब से उधार लिया और जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण, करा कि प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपए का भुगतान करता है। ऐसी 3 किस्तें के बाद, कह रहा कि ऐसी 3 किस्तों के बाद भी उस पर ब्याज का कितना बकाया है। ठीक, उस पर ब्याज का कितना बकाया है। अब क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन बस इतना है कि कोई व्यक्ति है, उसने 50,000 रुपए का उधार लिया। ठीक, कितने रेट के हिसाब से? दर कितनी थी? 10%, मतलब ब्याज उस पर 10% वार्षिक लग रहा था, दर 10% थी। 50,000 रुपए उधार लिया। अब वो क्या करता है भाई? हर साल के अंत में 15,000 रुपए जमा कर देता है। पहले साल के अंत में 15,000 रुपए, फिर दूसरे साल के अंत में फिर 15,000 रुपए जमा किया, फिर तीसरे साल के अंत में फिर 15,000 रुपए जमा किया। तो पूछ रहा है कि अभी कितना उसको जमा करना है, अभी उसका बैंक में कितना पैसा बात है भाई? 15,000 जमा किया, अभी तो 45,000 जमा किया है। अभी तो कितना जमा, अभी कितना, क्योंकि 10% इंटरेस्ट भी लग रहा है तो वो भी बढ़ा होगा, और अभी तो उसको जमा करना पड़ेगा ना। तो अब देखो कैसे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई कि उधार लिया है 50,000 रुपए। ठीक, उधार लिया है कितना? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए का उधार है, 50,000 रुपए उधार लिया है। ठीक, 50,000 रुपए का ये उधार है इसका, 50,000। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है भाई? 10%। अब 1 साल जब बीतेगा तो 10% रेट लगेगा इस पर, 10%। ठीक, 10% इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। 10% का मतलब कितना बढ़ेगा? 50,000 का 10% कितना हो जाएगा? 50,000 का 10% 5,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा भाई? 5,000 रुपए, यहाँ पे क्या होगा? 5,000 का इसमें ब्याज जुड़ेगा। अब ब्याज जब 5,000 का जुड़ेगा तो अभी कितना हो जाएगा? 10% के हिसाब से अब साल के अंत में ये कितना अमाउंट बन जाएगा? 55,000। ठीक, 55,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 55 हम 5 के लिख देते हैं, अरे 55 के बन गए। अब क्या किया भाई? 55,000 बन गया भाई, क्योंकि 1 साल जैसे बीता 50,000 तो था ही उधार, और बाकी 5,000 रुपए का ब्याज लग गया, और टोटल बन गया कितना? 55,000 रुपए। अब क्या करता है? ये आता है 15,000 रुपए जमा कर देता है। आएगा क्या करेगा भाई? 15,000 रुपए जमा कर दिया। अब 15,000 रुपए जब जमा कर दिया तो कितना भी बचा पैसा? 40,000। बताओ, 40,000 रुपए बचा। ठीक, अब फिर 40,000 रुपए अभी है। अब क्या हुआ भाई? 40,000 रुपए है कि नहीं? अब फिर क्या करेगा? इसमें फिर 10% रेट लगेगा दूसरे साल में। 10% कितना हो जाएगा इसका? 4,000 बढ़ेगा भाई, 4,000। बताओ, अब जैसे 4,000 बढ़ेगा तो अब कितना हो गया? 44,000, है कि नहीं? 44 के हो गया, 44,000। अब फिर क्या करता है? फिर 15,000 रुपए भरता है दूसरे साल के अंत में, फिर 15,000 जमा करता है, तो अब कितना बचेगा?
29, कितना बचेगा? 29,000। अब फिर 29,000 भाई, 29,000 अभी बचा है, कितना? 29,000। अब फिर 10% लगेगा तीसरे साल भी, 10% लगेगा तीसरे साल के अंदर में। 10% कितना इसका बनेगा भाई? 2900 बनेगा, 2900, ठीक, 2900 बनेगा। तो अभी जुड़कर कितना हो जाएगा? 2900 ब्याज लगेगा भाई, 29,000 बचा है और 2900 का इस पे क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा भाई? दो 31,000 हो जाएगा, 31,900 कितना हो जाएगा? 31,900, ये हो जाएगा 31,900 रुपए। अब क्या करेगा? फिर यहाँ पे 15,000 रुपए क्या करेगा? जमा करेगा, 15,000 जमा करेगा। तो अब कितना बचेगा? जब 15,000 रुपए जमा कर देगा तो 16,900 रुपए अभी इसका उधार क्या रहेगा? कितना? 16,900, ये हो जाएगा आंसर। कितना भाई? 16,900। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का क्या लिया? 50,000 रुपए का कर्ज लिया बैंक से, और 50,000 का कर्ज लेने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? रेट क्या थी? 10% से, 10% के हिसाब से 50,000 रुपए का उधार लिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई हर साल के अंत में, हर साल के अंत में क्या करता है? वो 15,000 रुपए जमा कर देता है। ऐसा उसने 3 बार किया, पहले साल के अंत में, दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत में जमा कर दिया। तो पूछ रहा है कि अभी भी उसको कितना पैसा देना है बैंक को, या कितना पैसा अभी बाकी है। तो वही मैंने किया भाई, 50,000 रुपए का कर्ज था, 10% जैसे लगा, 10% का 5,000 बना, 55,000 हो गया। तुरंत वो आया, 15,000 रुपए जमा किया, अभी भी 40,000 का कर्ज बाकी है। अभी फिर 40,000 पे फिर क्या हुआ? फिर 10% लगा, 10% 4,000 बना, 10% 40,000 का, अभी 44,000 हो गया। फिर इसमें 15,000 जमा किया, कितना बचा? 29,000 हुआ। अब 29,000 पे फिर 10% का ब्याज लगा, 2,900 रुपए। अब 2,900 रुपए जुड़ा तो कितना बचा? बना 3,100, 31,900 रुपए। अब फिर 15,000 रुपए जमा करता है, अभी भी इसका इतना पैसा बचा है 16,900। अभी इसको बैंक को 16,900 रुपए जमा करना है, ठीक है। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप लोग जाके लगभग लगभग देखो 102 क्वेश्चन हो चुका कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मैंने इंस्टॉलमेंट वाला भी पढ़ा दिया। आप लोग जाके सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन लगाइए, देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और कमेंट करिए, ठीक है। चलो चले फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई।